गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि इस कोविड-19 में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से होंगे। आज साइंस का सेकेंड चैप्टर, क्लास 10 साइंस का आज सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड या बेस और सॉल्ट्स होता क्या है? सबसे पहले मैं जबकि पहले भी बता चुका हूं कि हमें कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसके नेम का, जो चैप्टर का नेम है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके बारे में जान लिए तो हमारा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मोस्टली क्लियर हो जाएगा। तो ये एसिड है क्या? तो अभी तो बहुत सारे डेफिनेशन इसका पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन हम लोग एक अपने लोकल लैंग्वेज में समझ लें कि एसिड है क्या। हिंदी में इसको अम्ल बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसका हमारे लाइफ में या हमारे नेचर में इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे थ्योरी को। एसिड, अम्ल। आप लोग एसिड नाम सबने सुना होगा, सबने, हर किसी ने बचपन से नाम सुना होता है कि एसिड क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो लेमन होता है, नींबू, ऑरेंज, जितने भी खट्टे चीजें, आंवला, ये जितने भी फल हैं इसमें भी एसिड होता है। उसी के वजह से इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्योर होता है, यानी खट्टा होता है। इन सब में एसिड पाया जाता है जिसको हम खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे आप लोग, ड्यू और स्प्राइट, कोका कोला, पेप्सी, ऑल दिस थिंग्स, इसमें भी एसिड पाया जाता है। इसमें भी हम लोग एसिड को मिलाते हैं। इसीलिए जब हम लोग पीते हैं तो देखिए कितना गले में एकदम लगता है अपने को, ठीक है। उसके बाद वाइन, जो दारू पीते हैं, उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। सोचिए, फ्रूट्स में भी एसिड हो रहा है, दारू में भी एसिड हो रहा है। और उसके बाद ये हमारे क्या बोलते हैं, जितनी भी वॉशरूम वगैरह साफ करते हैं, आप लोग पता होगा, जैसे कुछ कचरा फंस जाता है नालियों में तो देखिएगा एसिड ला करके डालते हैं उसमें। तो वो क्या करता है, वो उसको जला देता है। जो थोड़े बहुत खरपतवार उसमें फंस जाते हैं नालियों में, वॉशरूम के, तो उसमें डाल देते हैं एसिड को, या कुछ दाग वगैरह भी रहता है तो डाल देते हैं तो क्लियर हो जाता है। वहां पे भी हम लोग एसिड यूज करते हैं। और आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को रिलीज करता है। और हमारे पेट में भी एसिड होता है। मतलब सोचिए क्या यूज होता है, खाना पकाने में। खाना जो पचता है ना, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आप लोग जो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, ठीक है, तो आपने खा लिया, चबाया और खा लिया, ठीक है, तो उसको जो डाइजेशन होता है ना, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड का जो हार्ड एसिड होते हैं हमारे, उसका मेन, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका मेन काम यही होता है कि जो चीजें कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ी बड़ी हो, उनको क्या कर देना, जला देना, उनको ब्रेक करना स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। ये हमारे एसिड का काम है। तो जब हम लोग खाते हैं तो पेट में भी क्या होता है, जो HCl रिलीज होता है स्टमक में, और वो क्या करता है, वो जितने भी हमारे खाने वाली चीजें हैं जो हमने खाया है, जो प्रॉपर डाइजेशन के लिए, उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, गला देता है, जला देता है। तो कहाँ कहाँ आपने देख लिया, फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल आपको टेस्ट करते हैं तो खट्टा लगता है ना, चाहे एप्पल हो, चाहे आपका लेमन हो, ऑरेंज हो, आंवला हो, ये सारे जो फ्रूट्स हैं इसमें एसिड प्रेजेंट होता है, तभी वो खट्टे लगते हैं। उसके बाद और क्या बताया मैंने, ये जो साफ सफाई करते हैं, ठीक है, वॉशरूम बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, और नालियों में यूज करते हैं, उसको भी क्या होता है, हमारा एसिड होता है। वहां पे भी हम एसिड यूज करते हैं, हमारे पेट में भी एसिड होता है। और सुनिएगा, आप लोगों ने बैटरी देखा होगा, बैटरी जो गाड़ियों में, ट्रक और कार वगैरह में बैटरी होती है ना, देखे होंगे, उसमें भी एक एसिड यूज होता है। कोई बहुत स्ट्रांग एसिड होता है। उस एसिड को आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह देखा होगा, न्यूज में देखा होगा कि एसिड अटैक होता है। कुछ सिरफिरे लोग, है ना, कुछ देहाती टाइप के लोग, क्रिमिनल टाइप के लोग, है ना, देखना किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक देते हैं और वो जल जाती है, पूरा चेहरा जल जाता है। वो भी क्या है, एसिड है। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस देखिएगा उस एसिड का, कि हम लोग खाने पीने की चीजों में भी, हमारे फ्रूट्स में भी हमारे क्या है, एसिड है। हमारे पेट में भी क्या है, वो एसिड है। सोचिए, हमने कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, ड्यू, स्प्राइट, पेप्सी, इसमें भी हमने क्या पिया, एसिड, और हमारे बॉडी में गया।
और उसी एसिड को अगर हम किसी को ऊपर हाथ में लग जाए, चेहरे पर लग जाए, तो क्या हो जा रहा है, वो जल जा रहा है, पूरा स्पॉइल हो जा रही है स्किन। तो सोचिए आप, उसी एसिड को खा भी रहे, पी भी रहे, लेकिन उसमें क्या होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, वो एसिड क्या हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है एसिड की, उसमें जो कंसंट्रेशन होता है बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में वही एसिड अगर हमारी स्किन पे पड़ जाए तो जला देता है। क्योंकि एसिड का काम ही है क्या, जलाना, चीज़ों को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करना। अब आप देखिएगा कि अगर किसी का डाइजेशन वगैरह ठीक नहीं रहता, पेट वगैरह ठीक नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, है ना, आंवले का जूस पियो। क्यों, क्यों आंवले या आंवले का मुरब्बा खाओ, यूज करते हैं ना, क्यों, उससे डाइजेशन कैसे ठीक हो जाता है, बताएंगे उसको आगे फर्दर पूरा एलिब्रेट करके अच्छे से बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एसिड, हमारे दैनिक जीवन में एसिड का क्या यूज है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेस पे, इसको हिंदी में क्षार बोलते हैं। ये होता क्या है बेस, तो सीधी सी बात है, एसिड को बैलेंस करने के लिए बेस का यूज करेंगे, है ना। आगे जब मैं पीएच बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो एसिड हो जाता है, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेस हो जाता है, और 7 पे रहता है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। उसको आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप लोग, पेट में हमारे क्या होता है, HCl रिलीज होता है, पेट में हमारे HCl रिलीज होता है, क्यों, खाने को पचाने के लिए। और ये HCl क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है। अब जैसे ये HCl ज्यादा हो गया तो क्या होने लगता है, डाइजेशन हमारा बिगड़ जाता है। ठीक है, और अपच, एक बोलते हैं हिंदी में वर्ड अपच, अपच हो जाता है, और देखना डकार टाइप का आता है। ठीक है, और पेट एकदम एसिडिटी टाइप का हो जाता है, एसिडिटी वर्ड यूज करना चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, अब ये एसिडिटी हो गई, तो अब इसको हमको क्या करना है, कम करना है। तो क्या करते हैं, तो घरेलू इलाज में बोलते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है, सोडा, खाने का सोडा होता है, उसको गर्म पानी में उबाल करके पी लो। यानी जब एसिडिटी यानी एसिड की मात्रा हमारे स्टमक में ज्यादा हो गया, तो उसको कम करने के लिए हमको बेकिंग सोडा, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है ये बेस होता है। ये क्या होता है, बेस। तो जैसे ही एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या कर दिया हमने, बेस हमारे पेट में हमको पिला दिया गया। बोले कि बेस को, यानी खाने वाले सोडा को क्या कर दो, गर्म पानी में करो और पी लो, तो उससे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इनो, इनो जानते हैं, काम करे कितना, 15 सेकंड में, 12 सेकंड में, 10 सेकंड में, जो भी। ठीक है, होता है ना। तो क्या क्या होता है उसमें भी ये बेस होता है। जब हम लोग उसको पानी में डाल के पीते हैं, हमारे एसिडिटी को, एसिड को क्या कर देता है, उसके लेवल को कम कर देता है, उसके पीएच को कम कर देता है। उसके बाद आइए, और जितने भी आप सोप यूज करते हैं, क्या, जितने भी आप सोप यूज करते हैं, उन सब में क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। कपड़ों पे मैल जम जाता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो बेस ही यूज होता है उसमें। चाहे हमारे बॉडी पे मैल जम जाए, और चाहे क्या हो जाए, डर्ट जम जाए, डस्ट जम जाए, धूल जम जाए, या तो हमारे कपड़े पे, उन सबको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बेस। तो जितने भी सोप होते हैं उसमें सब बेस का यूज करते हैं। निरमा जानते हैं, निरमा, वो भी क्या होता है, बेस है। और आ जाइए, उसके बाद बेस का यहाँ पे हमने यूज कर लिया, उसके बाद एक सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कपड़े धोने के जो सोडा यूज करते हैं, ये दोनों भी क्या होते हैं, बेस। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एसिड और बेस का जो हमारे जनरल लाइफ में यूज होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, कि हम लोग एसिड बेस क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, और हमको इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब आपको हर चीज, तो इस समय आप एसिड। अब एक बात बताइए, आपकी जो कलरिंग होती है कपड़े की, समझिएगा बात को, कपड़े का कलर होता है ना, कोई वाइट कलर है, कोई ब्लू है, कोई ऑरेंज है, कोई ग्रीन है, ये सब कलर कहाँ से मिलता है हमको, एसिड से मिलता है, केमिकल से मिलता है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसकी कलरिंग चेंज होती है, किस हिसाब से क्या होता है, ये सारा चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। मतलब आज के डेट में ये जो है केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते ही क्यों है, इसीलिए केमिकल्स के लिए,
और एसिड और बेस उसमें एक बहुत ही प्रमुख रोल, एक मेन रोल जो है प्ले करते हैं। तो चलते हैं हम थोड़ा थ्योरी पोर्शन की तरफ चलते हैं। देखिए एसिड का मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट रिलीजेस H+ आयन इन सॉल्यूशन। वाटर का सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, और उसमें अगर आप एसिड को उसमें डाला, ठीक है, तो क्या करेगा, वो H+ आयन देता है। क्या रिलीज करेगा, H+ आयन, H+ आयन। तो जब आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखना पड़ेगा तो आपको क्या लिखोगे, सबसे पहले यही लिखोगे कि इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, एसिड रिलीजेस H+ आयन, पहली बात है। सेकेंड बात है एनी सबस्टेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट इज श्योर। अगर कोई ऐसी चीज है जो खट्टा, श्योर है मतलब टेस्ट कैसा हो, श्योर यानी खट्टा, अगर हम उसका टेस्ट करें तो कैसा आना चाहिए, खट्टा आएगा, इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। नींबू, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया और लेमन हो गया आपका, आंवला हो गया आपका, ये जितने भी फ्रूट्स हैं वो कैसा टेस्ट करते हैं, खट्टा आता है ना, श्योर टेस्ट होता है, इन द सेंस क्या, इसमें एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि सारे एसिड को आप टेस्ट करने लगोगे, H2SO4 को मत कर लेना, तेजाब होता है वो, जल जाओगे, ठीक है, ऐसा करना ही नहीं है बिल्कुल आपको कि सारे एसिड को हमको टेस्ट करना है कि खट्टा आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत हार्मफुल होता है बेटा, है ना, उसको नहीं करना है। आप कोल्ड ड्रिंक को ही देखो, उसमें एसिड होता है लेकिन कितना खतरनाक होता है, पीते हैं अपन, बोलते हैं ना उससे डाइजेशन खराब होता है, हमारे लिवर, हमारे किडनी में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोग पीते हैं। आप वाइन को देख लो, बोलते हैं ना जो दारू होता है बहुत ही ज़्यादा लिवर और किडनी सब खराब कर देता है, तो नहीं पीना चाहिए, उसमें भी क्या रहता है, एसिड रहता है। तो एसिड जब तक लिमिटेड है, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी में है, तब तक तो वो ठीक है, जैसे हमारे फ्रूट्स में है, जैसे हमारे पेट में HCl निकलता है वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस एसिड की मात्रा जैसे ही ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ हम लोग करने लगते हैं, ये एसिड थोड़ा पावरफुल हो जाती है, तो क्या कर देती है, वो जला देती है। इसलिए जो वाइन होता है वो क्या होता है, हमारे जितना ही सस्ता वाइन आप पियोगे, जैसे 60 रुपये 80 रुपये का जो पौवा पीते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको बिल्कुल भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उससे हमारे जितने भी इंटेस्टाइन्स की सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको खराब कर देता है, खासकर लीवर को, इसलिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को उसको टेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, बस जान के रखो कि हाँ ऐसा होता है, अगर कोई चीज़ है उसका खट्टा टेस्ट आ रहा है, इन द सेंस क्या है, वो एसिड है। जैसे विनेगर, सिरका आप लोग जानते हैं ना, अचार में डालते हैं ना सिरका, खट्टा खट्टा आता है, अचार जो होता है कैसा लगता है, खट्टा लगता है, तो क्या है उसमें, वो भी क्या है, एसिड है उसमें। सबसे बेस्ट एग्जांपल है विनेगर, सिरका, खट्टा, ठीक है, अचार। चलिए उसके बाद क्या बोलते हैं, द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स, ब्लू, लिटमस, रेड। आगे इसमें पढ़ोगे, प्रैक्टिकल करके भी आप देखोगे आगे जाके। अगर एक लिटमस पेपर होता है, ऐसे पतला सा होता है एक लिटमस पेपर, ठीक है, उस लिटमस पेपर पे अगर अपन ब्लू डालते हैं तो कैसा चेंज हो जाएगा, वो रेड। ये इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि एसिड से, अगर ब्लू कलर का आप एक लिटमस पेपर लेते हो और उस पर क्या डालते हो, एसिड, या एसिड में उसको डुबा दो, या उस पर एसिड की कुछ बूंदे डाल दो उस लिटमस पेपर पे ब्लू कलर का, तो किस में चेंज कर देगा, रेड में। ये एसिड का सबसे बड़ा इंडिकेटर है, पहचान है। अगर कोई लिक्विड है आपके पास और बोल दिया जाए यार इसको बताओ मेरे को एसिड है कि बेस है, किसी ने बोल दिया आपको कि एक लिक्विड मैं आपको दे रहा हूं और उसको आपको टेस्ट करना है कि यार एसिड है कि बेस है कि या कुछ भी नहीं है कि पानी है, क्या है, आप उसको टेस्ट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मुझे एक लिटमस पेपर चाहिए। एक लिटमस पेपर, एक कागज का इतना बड़ा ऐसा पतला सा रहता है, ठीक है, उस लिटमस पेपर पे ब्लू कलर का ले लेना, ठीक है, और उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे एसिड की कुछ बूंदे डाल देना या एसिड में उसको डुबा देना, उसके बाद उसको बाहर निकालना, तो जो ब्लू कलर है वो अपने आप किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। ये एसिड का सबसे बड़ा इंडिकेशन है और सबसे बड़ी पहचान है। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्ट विद सम मेटल एग्जांपल टू लिबरेट हाइड्रोजन। देखना एसिड को अगर हम लोग आयरन, लोहे के ऊपर डालते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा।
क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये भी एसिड का बहुत बड़ा पहचान है। मेटल में आयरन, कोई भी मेटल मतलब मोस्टली उसमें आयरन ले लीजिए आप, लोहा जो होता है, और उस पर एसिड को डालिए तो उसमें से गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये भी एसिड का क्या है? पहचान है। और जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ? जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करते हैं लोग? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जो नमक होता है ना, उसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है हमारे एसिड के कुछ पहचान थे, कुछ डेफिनेशन थे। अगर आपके पास डेफिनेशन लिखने के लिए बोला है तो आपको ऐसे लिखना है। क्या पहले क्या लिखोगे आप? कि इट रिलीजेस H+ आयन इन वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, इट टेस्ट इज बिटर, सॉरी श्योर। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, यानी खट्टा होता है। और इसमें आप क्या लिख सकते हो? इसका इंडिकेशन कि अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हम लोग एसिड के सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके कुछ एग्जांपल है, H2SO4, HCl, CH3COOH, HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये कुछ एसिड्स है। जब मैं कल नेक्स्ट क्लास लूंगा तो उसमें आप लोगों को जितने भी एसिड्स हैं, कौन सा एसिड किस में, जैसे एप्पल है तो उसमें कौन सा एसिड, लेमन है तो उसमें कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है, इन सारे चीज़ों का आपको एग्जाम्पल के सहित कौन सा एसिड किस में मिलता है वो सारा चीज़ मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब अगला आता है बेस। ये बेस क्या होता है? तो बस जैसा एसिड है उसका उल्टा करते जाइए। वहां पे H+ आयन दे रहा था, यहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा? OH निगेटिव आयन, OH निगेटिव आयन। ठीक है, देखो यहाँ पे, वहां पे प्लस और यहाँ पे माइनस। इसका मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये हो रहा है कि O जो है प्रोटॉन रिलीज करता है, और ए निगेटिव का मतलब ये है बेस में कि ए जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्लस है तो प्रोटॉन को क्या कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है, वो दे रहा है। और OH है तो वो क्या करता है? वो प्रोटॉन को लेता है। कौन? बेस। इसलिए इसको वहां पे H+ आयन रिलीज करता है, यहाँ पे OH- रिलीज करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि एनी सबस्टेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन इज स्लिपरी टू द टच। कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम वाटर में है वो चीज, और हम जब उसको टच करें तो स्लिपरी, यानी हमारे हाथ को कैसा हो? स्लिप टाइप का, चिकना चिकना टाइप का लगे, वो है बेस। जैसे क्या? साबुन, सॉप। देखो, चाहे आप वॉशिंग पाउडर और निरमा हो या तो नहाने का साबुन हो, उसको जब पानी के साथ में, अब सोचना निरमा या सॉप ऐसे सूखा ले लो, उसके रैपर से पैकेट से निकालो और क्या करो? ऐसे हाथ में छुओ तो स्लिप करेगा क्या? नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम उसको वाटर के साथ में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, और उसके बाद जब हम उसको टच करते हैं तो कैसा होता है? स्लिपरी लगता है कि नहीं? स्लिप होता है कि नहीं? बस ये वाली बात है। तो ये जो है बेस का सबसे बड़ा पहचान है कि अगर कोई भी चीज वाटर के साथ मिक्स हुआ और उसके बाद क्या करें? वाटर सोल्यूशन में उसको डाले और उसके बाद हाथ से ऐसे टच करेंगे तो वो स्लिपरी होगा, वो चिकना होगा, वो ऐसे 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 स्लिप करेगा हाथ अपना दोनों। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बेस। सबसे बेस्ट एग्जांपल सॉल्ट। ठीक, उसके बाद OH- आयन देता है, ये भी ठीक है। टेस्ट इज बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। जब आप उसको टेस्ट करोगे, साबुन को खा के देखना, मत देखना, ठीक है, हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। एक बात बता रहा हूँ कि हम जब भी बेस को, आप सोडा ले लेना, सोडा खा लेना, घर में जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा होता है ना, जिसको हम बताया ना, जब पेट एसिडिक हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है तो उसको उबाल के भी पी लेते हैं पानी के अंदर। ठीक है, आटे वगैरह में भी डालते हैं, रोटी अच्छी फूलती है। ठीक है, उससे तो ये सारी चीज़ें जब मैं कभी रोटियां बनाता हूँ तो यूज़ करता हूँ मैं। जब भी रोटी बनाता हूँ मैं, बहुत बार मुझे मतलब कुकिंग करने का बहुत बार मुझे मौका मिलता है घर में, तो मैं खाना भी बनाता हूँ बहुत अच्छा। तो जब भी कभी आटे में उस सोडे को डालते हैं ना तो वो क्या होता है? फूल जाता है। तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो। तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, बिटर होता है। अब आप सोचिए, वहाँ पे क्या हो रहा था? खट्टा हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बिटर हो रहा है, यानी कड़वा हो रहा है। ठीक, उसके बाद चेंजेस द कलर ऑफ इंडिकेटर रेड लिटमस ब्लू। फिर वही बात, जो वहां पे क्या करते थे?
आपको एक लिक्विड दे दिया गया था और बोला गया था कि सर चेक करिए, तो हमने क्या किया, एक लिटमस पेपर लिया और उस लिक्विड में डाल दिया या उस पर कुछ बूंदे डाल दिया, तो वो क्या था, वहां पे ब्लू लिटमस ले रहे थे और किसमें एसिड को डाल रहे थे, तो कैसा हो जा रहा था, रेड हो जा रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रेड लिटमस लेते हैं और उस पर कुछ बूंदे डाल देते हैं तो वो क्या होता है, ब्लू हो जाता है, उल्टा। वहां पर ब्लू कन्वर्ट इनटू रेड और यहाँ पे रेड कलर लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू, मतलब अपोजिट, बोथ आर अपोजिट। तो ए भी हो गया, मतलब पहला क्या था, OH नेगेटिव एंड प्रोड्यूस कर रहा था वाटर सोल्यूशन में, कौन, बेस। दूसरा इसका टेस्ट कैसा है, बिटर टेस्ट है। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा ए हो गया कि जब भी हम लोग रेड लिटमस पेपर पे बेसिक सोल्यूशन को डालेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, तो जो कलर होता है लिटमस का वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, ठीक है, सॉरी ब्लू में। रेड पे थोड़ा सॉरी मैं मिस्टेक हो गया, रेड लिटमस पेपर पे जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन को डालते हैं तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। आगे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, फिर वही बात हो गया कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या होगा, सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होगा। और जब भी एक रिएक्शन होता है इसमें कैटलाइज के फॉर्म में रहता है, यानी रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जब भी कभी रिएक्शन होता है तो बेस क्या करता है, एक रोल प्ले करता है, किसका, कैटलिसिस का। अब आगे बताऊंगी कैटलिसिस का वर्क क्या होता है। ये रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है इस रिएक्शन की स्पीड को। अब उसके बाद देखिएगा इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। बता चुका हूं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा को बोलते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज और भी इसमें बता रहा हूं आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। जब भी हमारे कपड़े पे कोई दाग लग जाता है, ठीक है, तो उसको छुड़ाने के लिए देखिएगा कि दाग निकल जाए, उसके लिए भी हमारे पास आजकल बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, दाग को निकाल देते हैं। वो भी क्या है, एक तरीके का बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका कि हम लोग एसिड और बेस के फॉर्म में हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और उसी का हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये आज मैंने आप लोगों को ये सारी बेसिक नॉलेज दिया। कल इसका डिटेल पूरा पढ़ेंगे, किसमें एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा बेस, कितने टाइप्स के एसिड बेस हैं, उन सब का नाम और किसमें क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें, पीएच वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं फर्दर क्लास में डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग अच्छे से रहेंगे, कोविड में घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। कल की जो क्लास होगी, कल भी मॉर्निंग में मैं क्लास होगा। बस जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहिए, बिल्कुल घर में रहिए, सेफ रहिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।